मन बड़ा ही चंचल होता है, इसलिए अशांत रहता है। जब तक मन में अशांति रहेगी, व्यक्ति दुखों से घिरा रहेगा। मुख्य प्रश्न है, मन को कैसे समझाया जाए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टोरी विद सुची में। एक बार की बात है, एक व्यापारी था जो अपनी लड़की से अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्रेम करता था। वो लड़का उसकी आंखों का तारा था। वह लड़का ही उसकी खुशियों का कारण था। एक दिन दुर्भाग्य से लड़का बीमार हो गया। काफ़ी इलाज करवाया, किंतु लड़का दुनिया से चल बसा। व्यापारी इस सदमे को सहन नहीं कर सका। वह पगला सा गया। एक दिन वह घूमते हुए श्रावस्ती नामक स्थान पर पहुंचा। श्रावस्ती में उस समय भगवान गौतम बुद्ध रहते थे। वह व्यापारी गौतम बुद्ध के दर्शन करने पहुंचा। गौतम बुद्ध उसकी ओर देखकर बोले, तेरी इंद्रियां कुछ चंचल मालूम पड़ती है, तुम बहुत दुखी है। व्यापारी बोला, महाराज, मेरा इकलौता प्यारा बेटा मेरी दुनिया उजाड़कर दुनिया से चला गया। भगवान बुद्ध बोले, इस संसार में दुख, शोक और सभी प्रकार की विपत्तियां आपकी अपनी प्यारी वस्तुओं द्वारा पैदा होती है। व्यापारी बोला, महाराज, भला प्रिय वस्तुएं भी दुख का कारण हो सकती है। इतना कहकर वो उठा और भगवान बुद्ध को बिना प्रणाम किए वहाँ से चला गया। अब वो सबसे जाकर भगवान बुद्ध की बुराई करने लगा। बात पूरे नगर में फैल गई। उस नगर के राजा प्रसेनजीत के कानों तक भी यह बात पहुंची। राजा को भी बुद्ध की बात सही नहीं लगी। उसने कई विद्वानों से इस बारे में बात की और चर्चा की। सभी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, भला प्रिय चीज़ दुख का कारण कैसे हो सकती है। जब रानी ने यह बात सुनी तो राजा से बोले, महाराज, यदि बुद्ध ने कहा है तो निश्चित ही यह बात सही होगी। रानी की बात सुनकर राजा क्रोधित हो गया। वह बोला, गौतम जो भी कहता है तू बस उसकी बात का गुणगान कर। तुझे एक भ्रम के रास्ते पर देखकर मेरी आंखें जली जा रही है। भगवान बुद्ध के खिलाफ रानी कुछ नहीं सुन सकती थी, इसलिए दुखी होकर वहाँ से चली गई। रानी ने एक ब्राह्मण को बुलाया और कहा, भगवान बुद्ध के पास तुम जाओ और उनको मेरी तरफ से सादर प्रणाम करके कहना, संसार में प्रिय वस्तुएं दुख का कारण कैसे होती है। इस बात का उत्तर मुझे आकर बताना। ब्राह्मण बुद्ध के पास गया और रानी का सवाल उन्हें बता दिया। भगवान बोले, हाँ, यह सत्य है। कुछ समय पहले एक स्त्री की माँ मर गई। वह स्त्री अपनी माँ के वियोग में इतनी दुखी हो गई कि उसे अपने शरीर का भी ख्याल नहीं रहा। वह पगला सी गई। सभी से बस एक ही प्रश्न पूछती, क्या तुमने मेरी माँ को देखा है। उस स्त्री से सभी परेशान हो चुके थे। उसके पति ने एक दिन उसे कह दिया, तुम्हारी माँ इस दुनिया में तो तुम्हें नहीं मिलेगी, लेकिन स्वर्ग में जरूर मिल जाएगी। ऐसा सुनकर स्त्री ने आत्महत्या कर ली। ब्राह्मण बुद्ध की बात सुनकर रानी के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बता दी। रानी राजा के पास गई और उसे सारी बात बताते हुए बोली कि संसार में प्रिय वस्तुएं दुख का कारण होती है। महाराज, आपकी प्रिय पुत्री वज्जनी आपको बहुत प्यारी है। यदि वज्जनी के जीवन पर किसी विपत्ति का आक्रमण हो तो क्या आप दुखी नहीं होंगे। राजा बोला, दुखी का क्या मतलब हुआ। मैं इसे अपने जीवन पर आक्रमण समझूंगा। इससे मुझे केवल दुख नहीं होगा, बल्कि अपने जीवन का अंत मालूम होगा। रानी मुस्कुराते हुए बोली, महाराज, अब तो गौतम बुद्ध की बात आपको समझ में आ चुकी होगी। राजा सोचने लगा, गौतम बुद्ध हमेशा सही उपदेश देते हैं। मेरी आंखें खुल चुकी हैं। उसके बाद राजा भी भगवान बुद्ध का वंदन करने लगे। आप सबकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।